सर इस टॉपिक को, इस सवाल को फिर से बोल दो एक बार, हमने ये स्पष्ट बोला होगा। दुस्साहसिक वाली बात बोल रहे हैं। दुस्साहसिक में दू दू मतलब खराब, साहसिक मतलब साहस। साहस का प्लेनेट कौन है? मंगल। तो मंगल अगर कुंडली में खराब हो जाए, खराब मतलब छठे आठवें बारहवें में आ जाए, नीच आ जाए, अस्त हो जाए, इस प्रकार की चीजें अगर आती हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे दुस्साहसिकता के लक्षण आने लगेंगे। तो पहली चीज क्या देखेंगे? मंगल देखेंगे। अब दुस्साहसिकता क्या होती है वो मैं पहले बता चुके हैं। घर से भाग जाना, आत्महत्या की कोशिश करना। आत्महत्या की कोशिश तभी होगी जब उसका लग्न तीसरे से संबंध हो। क्यों? आत्म आत्म मतलब क्या? हम कौन है? लग्न है। लग्न। अब तीसरा भाव क्या? हमारा हाथ है, हमारा शरीर है। तो पहला और तीसरा भाव क्या कहलाता है? आत्म कहलाता है। मतलब हम अपने लिए कोई काम करें। तो पहला और तीसरा भाव से अगर संबंध हो जाता है तो व्यक्ति ना दुस्साहसिक में अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश कर सकता है ना। किसी को किडनैप करना, किसी का रेप करना, किसी को मारना पीटना, मतलब जितने भी आप दुस्साहसिक वाले काम देखते हैं सब यही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो इसमें तो मंगल, मंगल मतलब कि जैसे हमने उस दिन बताया था, मंगल राहु का इफेक्ट आ जाए तो आदमी जो है स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाता है। बहुत ज्यादा लोन लेना, बहुत ज्यादा लोन लेना, बिना सोचे समझे लोन ले रहा है, उसको समझ नहीं आता चुकाएगा कैसे, बट लेता जा रहा है, सब जो साहसिक है। मंगल खराब हो तो गड़बड़ करेगा। तो यानी ये सब चीजें आती हैं। तो दुस्साहसिक में मंगल का खराब होना, चोरी करवाना, बुरा काम करवाना, किसी भी बुरे कार्य को करने की हिम्मत देना, ये खराब मंगल की आदत है। खराब मंगल की आदत है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। तो मंगल जो है अगर पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, बारहवें भाव और छठे भाव में आ जाए, आप दोबारा मंगल दूसरे, देखिए मंगल 1, 4, 6, 7, 8, 12 भाव में आ जाए तो अब जरा यहाँ दिमाग लगाइए, मैंने कुछ यहाँ बोला है। 1, 4, 4, 7, 6, 8, 7 12 में मांगलिक, अगर मंगल होता है मांगलिक तो के लिए व्यक्ति गुरुजी। मांगलिक होता है। गुरुजी 6 भी बोला है आपने, 1, 4, 6, हाँ, 8, 7, एक 8, मिनट रुकिए ना। पहले 1, 4, 7, 8, 12 आप देखिए व्यक्ति मांगलिक होता है ना। जी गुरुजी होता है। तो मांगलिक कहीं नीच उच्च का मंगल है और मांगलिक है, तब दुस्साहसिक वाला कदम आ जाएगा। तभी तो मांगलिक को खराब मानते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर दुस्साहस होता है। और वो कहीं सप्तम या अष्टम भाव में अगर है ऐसा मंगल, तो वो अपनी पत्नी को मारेगा, पीटेगा, ये भी तो एक प्रकार का दुस्साहस है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, लग्न वृक्ष, से ही गुरु जी, जी। लग्न अगर से। गुरुजी, तो 1, 4, 7, 8, 12 के साथ साथ छठे भाव में भी मंगल अगर है तो भी दुस्साहसिक लेंगे। छठे भाव में मांगलिक तो नहीं बोलेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं दुस्साहसिक का योग। तो दुस्साहसिक में अगर मांगलिक है और मंगल उसका खराब है, खराब मतलब छठे नीच सातवें का। आठवें बारहवें में हो जाए, छठे आठवें बारहवें में हो जाए, मंगल नीच का हो जाए, मंगल अस्त हो जाए, है ना। और आगे की कुंडलियों में भी मंगल कहीं नौमांश कुंडली में या उसके कुंडली में आगे मंगल खराब हो जाए तो आप समझिए वहां पर मंगल खराब है, तो दुस्साहसिक के योग बन गए। अच्छा गुरुजी एक क्वेश्चन है, हाँ, अगर गुरुजी मंगल वृष राशि में हो और 7वें घर में हो तो उसका मांगलिक दोष नहीं लगता क्या? मंगल वृष राशि में हो, सातवें घर में हो तो दोष नहीं लगता है। पूछ रहा हूँ गुरुजी, ऐसा ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई नियम है क्या? एक्चुअली देखिए कहानी क्या है, फिर से वही बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। कोई भी क्रूर ग्रह ज्यादा क्रूर कब होता है? जब वो मैलेफिक प्लैनेट की राशि में हो, यानी जी मंगल शनि की राशि में हो। मंगल शनि की राशि में हो, मंगल मंगल की राशि में ज्यादा खराब होता है। मंगल जी गुरु की राशि और शुक्र की राशि में बहुत नहीं खराब होता। तो अब पहली बात तो आ गई, क्या वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है? तो आंसर यस, मांगलिक तो है, लेकिन उतना मांगलिक नहीं। मतलब मांगलिक मतलब समझ रहे हैं ना, उसके अंदर जी दुस्साहसिता, इतनी दुस्साहसिता आपने गुरु नहीं होगी। जी समझ आपने गए गुरु जी बताया था कि हाँ, शुक्र से ही देखा जाएगा मांगलिक, प्रथम हाँ शुक्र प्रायोरिटी हम लोग नहीं, देंगे। शुक्र से नहीं, शुक्र से भी। यही मैं कह रहा हूँ गुरु जी, शुक्र से भी हाँ, देखा शुक्र जाए। से भी देखा जाएगा, एकदम सही बात है। तो इनका तो क्वेश्चन ये है कि शुक्र की राशि में अगर मंगल है तो कह रहे हैं क्या वो मांगलिक नहीं होगा? तो आंसर भाई क्यों नहीं होगा। लेकिन वहां पर मंगल बहुत बुरे प्रभाव को नहीं दिखा पाता। मतलब मांगलिक है कुंडली,
तब तो, और मांगलिक कुंडली के साथ साथ जो है मंगल खराब है, तो फिर वो ज्यादा मांगलिक हो जाता, तो उसके अंदर भी दुस्साहसिकता के योग होते हैं। उसके साथ साथ छठे भाव में भी हो जाए तब भी उसके अंदर दुस्साहसिकता के योग आते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हमने कहा कि अगर कोई भी ग्रह अगर मैलेफिक प्लेनेट की राशि में बैठता है, शनि राहु, शनि की राशि में बैठे, मंगल की राशि में बैठे, तो वो प्लेनेट में उग्रता ज्यादा होगी, वो प्लेनेट में उग्रता ज्यादा होगी। और अगर वो जो है बेनिफिक प्लेनेट यानी गुरु की राशि में, शुक्र की राशि में बैठे, तो उसमें या बुध की राशि में बैठे तो उसमें उग्रता कम होगी। चंद्रमा की राशि में भी तो उग्रता कम होगी। इसीलिए देखिए, मंगल नीच का अगर होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति दुस्साहसिक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा दुस्साहसिकता के योग नहीं होंगे। कब? जब वो मंगल नीच का हो और चंद्रमा खराब ना हो। मंगल नीच का हो लेकिन चंद्रमा खराब ना हो। खराब मतलब पता चला चंद्रमा खुद ही शनि और मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तब तो उधर चंद्रमा भी खराब, उधर मंगल उनकी राशि में बैठा हो तो ज्यादा गड़बड़ हो जाए। लेकिन अब पता चला किसी का मंगल नीच की राशि में बैठा है और चंद्रमा या तो अपनी ही राशि में बैठे, तब तो नीच भंग हो गया, और या तो चंद्रमा शुक्र की राशि में चले गए तब तो उच्च के हो गए, और चंद्रमा अगर जो है क्या नाम है गुरु की राशि में चले गए तब भी मंगल इतना खराब नहीं करता। तो हमेशा मंगल नीच का बहुत खराब नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर वही मंगल नीच का है और चंद्रमा जो है दूसरी राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में या मंगल की राशि में, तो वहां पर मंगल की नीचता थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे तो नीच का ग्रह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा फल देगा, नीच का फल ग्रह तो नीच का ही फल देगा, लेकिन उसमें भी नीचता कितनी है वो हम लोग इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी गुरुजी। तो जी। मांगलिक का दुस्साहसिक से बड़ा लेना देना होता है। इसीलिए दुस्साहसिक भाई, अपने पति या पत्नी में जो मारपीट होती है, क्योंकि मंगल तो सीधा सीधा लड़ाई झगड़ा करवाता है, मुंह से नहीं करवाता, हाथ पैर चलवाता है, हाथ पैर चलाता है, गोली उली चलवा देता है। मंगल उंगल जरा, तभी तो उच्च उच्च का मंगल बहुत अच्छा थोड़ी ना मानते हैं आदमी तैश, क्योंकि उच्च का मंगल कहाँ बैठा हुआ है? शनि के घर में बैठा हुआ है। शनि खुद ही जो है बिगड़ैल ग्रह हैं, वो मंगल को सुधारेंगे क्या? नहीं गुरु, वो कैसे सुधार देंगे? वो तो मंगल वहां मतलब वो तो अपने अधीन ले लेंगे। और क्या, वो तो और जो है जहाँ बिगड़े हुए को बिगाड़ेंगे। हाँ, जहाँ नाश हो रहा वहां सवा सत्यानाश करा देंगे। जले पे नमक। जी, तो इसीलिए मंगल बहुत उच्च उच्च का होता है, तो ऐसे व्यक्ति सेना में सेना प्रमुख होते हैं, सेनापति होते हैं, या मतलब ऐसे फौज उज के काम करते हैं जहाँ गुस्से उससे का ज्यादा काम हो। वो मतलब उच्च का मंगल से आप बहुत उम्मीद ना करिए कि वैसा व्यक्ति घर में रह करके बहुत अच्छा काम करेगा, परिवार को संभाल लेगा ना। समाज में लड़ सकता है, अच्छा लड़ सकता है, लेकिन उसे बोले कि परिवार को इकट्ठा करके रख लो, ये उसके बस की बात नहीं, ये उसके बस की बात नहीं। तो उच्च का भाई, समय बदला तो चीजें बदली, देश काल पात्र का फर्क हमेशा पड़ता है। उच्च का अब ये भी देखना पड़ेगा, उच्च का मंगल किसी का बैठा और वो व्यक्ति एक घरेलू आदमी है, उसका जो है ना कोई बॉर्डर पे जाके लड़ाई करनी है, ना उसको सोसाइटी में जाके लड़ाई करनी है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है, तो वो क्या करे? घर ही में लड़ाई करेगा। उच्च का मंगल है लीजिए, या अपने तीसरे घर में उच्च का मंगल हो गया बैठा, अपने पड़ोसियों से लड़ाई करेगा, या जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां वो लड़ेगा खूब, और उसके अंदर साहस होगा बहुत लड़ने का। आप देखिए, अब जहां देखिए ये सब समय की स्थिति के अनुसार फलादेश बदल जाएंगे। अब जहां पर ऐसी स्थिति की जरूरत है वहां पर ऐसे मंगल को अच्छा बोलेंगे, बट जहां जरूरत नहीं वहां पर ऐसे मंगल को अच्छा नहीं बोलेंगे। जैसे भगत सिंह की कुंडली में मंगल तृतीय भाव में मकर राशि के थे, पराक्रम है ना भगत। तो देखिए वो क्या हुए, उन्होंने कितना सहा, मतलब बताते हैं कि भूखे रखा गया, मारा गया, नाखून नोचे गए, मतलब इतनी यातना दी गई, लेकिन वो इतना बर्दाश्त क्यों कर गए? क्योंकि मंगल साहस है, तीसरे हाउस का मंगल उस व्यक्ति को अपने आप को साहसी बना रहे हैं, अपने आप को साहसी बना रहे हैं।
और अपनी देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां उस मंगल को हम अच्छा मानेंगे। अब तो कोई मान लीजिए वो व्यक्ति फौज में नहीं है या ऐसी जगह नहीं है, वो एक घरेलू आदमी है, तो अब जरा देखिए ऐसा मंगल अब क्या करेगा, किससे लड़ेगा वो, या किसके साथ साहस दिखाएगा? अपने घर वालों के साथ साहस दिखाएगा या पड़ोसियों के साथ साहस दिखाएगा? तो एक ही ग्रह का फलादेश कैसी चीजें बदल गया। बदलने से बदल गया, परिस्थिति के हिसाब से बदल गया। और स्थिति के हिसाब से बदल गया। हाँ, देश काल परिस्थिति। बिल्कुल, देश काल पात्र। अब मान लीजिए किसी की आप कुंडली देख रहे हैं और वो सेना का व्यक्ति है, फोर्स का व्यक्ति है, उसका उच्च का मंगल है, वो बढ़िया है, वो तो बढ़िया भाई, जाके लड़ेगा, देश से साहस दिखाएगा अपना। तो ये चीजें होती हैं। तो आप कोई बोले मंगल उच्च का अच्छा होता है कि बुरा होता है? मंगल उच्च का अच्छा होता है कि बुरा होता है? परिस्थिति कहीं के कहीं अच्छा अनुसार ही होता है, कहीं फलादेश कहीं होता बढ़िया है। होता है। कैसे कैसे बताएं अच्छा होता है, कैसे बताएं बुरा होता है? वो तो डिपेंड करेगा ना कि वो व्यक्ति कहाँ के लिए अच्छा और कहाँ के लिए बुरा बोलना चाह रहा है, कहाँ के लिए अच्छा, कहाँ किस के लिए चीज बुरा से पूछ बोलने रहा जा है? रहा है। वर्क पे डिपेंड करता है ना, को करता क्या है, कहाँ पे है, किस जी। माहौल में है। इस माहौल में उस पर डिपेंड करता है। केवल आप कुंडली देखकर मंगल मकर का अच्छा अच्छा मत बोलने लगिए। या नीच का मंगल है, अब नीच का मंगल आप अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, फिर वही परिस्थिति। घर में तो चलो ठीक ही है, बाहर के लिए वही खराब हो जाए। ठीक है। मंगल का, इसके अलावा मंगल के साथ यदि राहु केतु की युति हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा, मतलब साहस उसके अंदर ऐसा ऐसा साहस होगा कि सोच नहीं सकता। उस दिन हम लोग ने देखा था ना हर्षद मेहता की कुंडली, ये हमने आपने कहा था बताई थी मंगल राहु एक साथ आ जाए तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट के। मतलब वो दुस्साहसिक कदम उठाएगा ऐसा जिसपे लोगों के सोचते ही हाथ पैर कांप जाते हैं। एक हमारे गुरुजी कुंडली पढ़ा रहे थे, उसमें भी मंगल और राहु का योग था, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि मतलब वो बात हो रही तो तुरंत बंदूक निकाल के चला देता था। मतलब जैसे कि आपके लिए बहुत अधिक कितना रुपया होगा, 10 लाख 20 लाख आपके लिए बहुत होगा, वो एक फोन से 2-3 करोड़ की बात करते, 2-3 वहां दे देना, 4 करोड़ वहां दे देना, 10 करोड़ वहां दे देना, मतलब आपको सुन के हिल जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? क्यों? मंगल राहु। कोई गुंडागर्दी वाला व्यक्ति हो सकता है गुरुजी। हाँ, वो क्रिमिनल, बड़ा उनका स्टेट में क्रिमिनल का नाम था, स्टेट वाइज क्रिमिनल। साहसिक योग बन जाएगा। गुरु जी की बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उन्होंने कहा था वो मतलब उनके योग चले तो उन्होंने पहले बता दिया था कि इनको जो है गोली मारी जाएगी। तो वही मतलब अपने दोस्त के वो बैठे थे, वो दूसरे लोग आए, ये भी तैश में आ गए इनके दुश्मन कि वो बंदूक लेके फायरिंग कर रहे थे। ये इनको लगा कि घर में बैठे तो घर में किसी को गोली ना लग जाए, कि घर से बाहर निकल लिए, और निकल लिए तो वो लोग ने घेर के मार दिया इनको। तो अति साहसिक योग बन जाता है क्या? हाँ, क्या अति साहसिक, अति साहसिक। हाँ जी। मंगल के साथ राहु, मंगल के साथ केतु, तो ये सब अच्छा नहीं मानते। अब क्या है, देखिए अब इनका गुरुजी जी, गुरुजी केतु अगर होंगे मंगल तो केतु के अलपायु बना साथ देंगे। सामने सब लोग एक साथ बोल लीजिए भैया, हम सुनेंगे, एक लोग बोलिए। मैं बोलूं अगर गुरुजी? मंगल आप बोल लीजिए चलो। हाँ, मंगल के साथ गुरुजी अगर केतु हो तो अल्पायु बना देंगे। क्या बना देंगे? अल्पायु। मंगल के साथ केतु देखिए, मंगल के जरूरी साथ नहीं है। केतु है तो अल्पायु तब होगा ना जब मंगल का जीवन देने वाले भावों से फर्क उसका कोई रिश्ता हो। जी। अगर दृष्टि पता संपन्न चले हो जाए। अष्टम भाव आयु का है, लग्न भाव आयु का है, भावाद्य भावन के अनुसार तृतीय भाव आयु का है। अब मंगल का जी। इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना दृष्टि है, ना बैठे हैं, ना उनके भाव के स्वामी हैं, ना किसी की तरह उनका संबंध है ही नहीं। तो मंगल के साथ केतु में कैसे हो जाएंगे मतलब अल्पायु? आप भी दिमाग लगाइए, है ना। जी बिल्कुल। जब भी कोई बात होती है तो ये देखना पड़ता है ना वो क्या उन हाउस को रूल कर रहे हैं जिस हाउस की बात हो रही है, उस हाउस को रूल कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अल्पायु कैसे कह सकते हैं? हाँ, अब मान लीजिए वहां पर हो जाए तो केतु जो उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा, केतु कम करने की कोशिश करेगा उनको।
गुरुजी किसी मंगल पर केतु के साथ में सूर्य शनि की दृष्टि काम करेगी। नहीं, काम तो सारे ग्रहों की दृष्टि करती है। सूर्य शनि बुध। नहीं, हम आप पहले बात समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम्म। दृष्टि क्या किसकी काम नहीं करेगी? दृष्टि तो सभी के ऊपर काम करती है ना। ओके, इनके ठीक है, ऊपर अभी जरूर थोड़ा कि काम मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि काम नहीं करेगी, हम तो सब तो जगह ज्यादा कर रहे हैं। उग्र कहने का हो उनका जाएगा ना। मतलब है कि शुभ ग्रह गुरुजी की अगर सूर्य, दृष्टि आ हाँ, जाए तो कुछ प्रभाव कम हो जाएगा। यस यस, कुछ प्रभाव कम हो जाएगा। अशुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य आ की जाए तो दृष्टि। उसमें और उग्रता आ जाएगी, अच्छा, जी उसमें और ओके उग्रता आ ओके। जाएगी। अच्छा, जी, तो इसमें कम हो जाएगा उग्रता। कम कितना होगा अब पता चले। जैसे अभी हम लोग कुंडली देख रहे थे, वहां पे गुरु की दृष्टि, केवल गुरु को गुरु ना देखिए, ये देखिए गुरु अच्छा। किन हाउस को रूल कर रहे हैं। अब पता चला गुरु की दृष्टि है और गुरु 8वें या 6ठे भाव के स्वामी होके रूल कर रहे हैं या 12वें के स्वामी होके रूल कर रहे हैं और उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि के साथ उन गुरु पर 6ठे 8वें 12वें का भी इफेक्ट है। जी। अच्छा, ऐसे देखा जाएगा, केवल गुरु को लिए, गुरु शुभ ग्रह है, ठीक है, तो उनपे 6ठे 8वें 12वें भाव का जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते ना। अभी तो देखिए हम लोगों ने कितनी कुंडली देखी इस वक्त, और वहां पे गुरु के कारण ही समस्या जनरेट हो रही। पराशरी, लघु पराशरी लीजिए, उसको पढ़ना चालू करिए, ये समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। न कोई ग्रह शुभ है न कोई ग्रह अशुभ है, सारे ग्रह कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ हैं। जी। अब जैसे शनि एक अशुभ ग्रह है, लेकिन अगर वो 9वें भाव के 5वें भाव के को भी लिए पड़े हैं, लग्न भाव को लिए पड़े हैं, तो उनके अंदर, शनि के अंदर शुभता भी है, शनि के अंदर शुभता भी है, पूरी तरह से अशुभ नहीं। अब वही शनि है, उनके अंदर 6ठे 8वें 12वें का भी भाव का भी इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो शनि जैसे करेला नीम चढ़ा हो गया, वो हालात हो जाएंगे। इस प्रकार जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आप कुंडली के फलादेश को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। पराशरी नियम लेना बहुत जरूरी होता है, लघु पराशरी में जो सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो मंगल के साथ राहु और केतु का इफेक्ट जब आ जाता है तो वही मंगल कितना उग्र हो जाएगा। जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दिया कि हमारी कुंडली मकर लग्न की है और मकर लग्न में इस वक्त मंगल और राहु चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, तो हमें पहले शक था कि कहीं आग लगेगी। उस दिन देखिए मैंने तुरंत बात बताई, हमारे नीचे से नीचे वाले फ्लोर में आग लग गई और हमें डाउट था कि कुछ होना चाहिए, बट तुरंत ही होगा ये नहीं डाउट था। चलिए बच गया, सब कुछ बच गया, लेकिन चीजें आई ना। क्यों? मंगल के साथ राहु आए, मंगल अग्नि कारक ग्रह। अच्छा, मंगल के साथ राहु आए तो आग कैसे लग गई? एक तो चौथा भाव, मतलब जहां हम रह रहे हैं उसके सराउंडिंग का, और मंगल किस राशि में आए? मेष की मेष राशि, राशि में। खुद ही अग्नि तत्व राशि है, खुद की राशि में आ रही गुरुजी। खुद की राशि इतनी नहीं इंपॉर्टेंट है। सब राशि तत्व देखो। खुद की, अब जैसे खुद की राशि में मान लीजिए वृश्चिक राशि में आते तो इतना नहीं होता। तो वृश्चिक राशि जली राशि है, जी जी। मंगल अग्नि के कारक हैं, और किस राशि में आ गए? अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व की राशि में, और अपनी ही राशि में आके वो और प्रबल हो गए। और और उनको बढ़ाने के लिए कौन मिल गया? राहु मिल गया। राहु जी। राहु मिल गया। तो वो अब तांडव जो करेंगे, अभी जैसे 1 महीने का आप देखेंगे, जो 1 महीने का सीन चल रहा है वो क्या होगा। अब मंगल राहु के इफेक्ट के कारण लोग गुस्सा करेंगे, मतलब वाद विवाद ज्यादा होगा, एक दूसरे पे दोषारोपण ज्यादा होगा, राजनीतिक पार्टियों में भी इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। मंगल राहु, अब आपकी कुंडली में कहां पर उसका फर्क पड़ेगा? जहां पर मेष राशि आपकी आ रही है, जिस भाव में, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। उस भाव, उस रिश्तेदारी में, मतलब उस रिलेशन में आप देखेंगे वहां पे चीजें। अब जैसे मान लीजिए मेष राशि आपके सप्तम भाव में आई है, तो आपकी किससे लड़ाई के चांसेस बढ़ जाएंगे? वाद विवाद के चांसेस बढ़ जाएंगे। पति पत्नी से, पत्नी से या पति से या अपने पार्टनर से,
मतलब अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर भी सप्तम भाव हुआ, जी बिल्कुल। ठीक है। ऐसे पंचम भाव में आ गए तो अपने पुत्र या पुत्री से वहां पे चीजें बढ़ जाएंगी, तो उन पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए ज्योतिष से आप अभी हम लोग देखा ना कि भी वहां मेडिकल जो आप लोग अभी कुंडली दिखा रहे थे, एक दो लोगों ने दिखाई, जो अभी उसमें क्या बताया, डॉक्टर कह रहे इसको कुछ नहीं है, ज्योतिष कह रही इसको सब कुछ है। और वो किसके अनुसार रहा है? ज्योतिष के अनुसार हो रहा है। जी होता तो सब कुछ ज्योतिष के अनुसार ही है। ज्योतिष के अनुसार हो रहा है, सब फेल होगा, ज्योतिष सही आंसर दे के चली जाएगी। तभी हम मतलब 2-4 दिन से एक स्लोगन सोच रहे थे, उस स्लोगन को आप लोग उसको हाईलाइट भी करिए। स्लोगन क्या है कि ज्योतिष अपनाओ, अपना जीवन बचाओ या अपना जीवन सुखमय बनाओ। ज्योतिष अपनाओ, अपना जीवन सुखमय बनाओ। बहुत बढ़िया स्लोगन है। अच्छा स्लोगन है गुरुजी। हाँ, ज्योतिष अपनाओ, अपना जीवन सुखमय बनाओ। आप ज्योतिष से जितना दूर होंगे आपका जीवन उतना कठिन होगा। जीवन मतलब हर चीज में ज्योतिष है, चाहे वो रिश्तेदारी मतलब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी कोई एग्जाम क्वालिफाई करना हो, चाहे आपको अपने खुद जीना हो। ये माइक कट चल रहा, बंद कर दे। चाहे खुद को जीना हो कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आने वाली है, पता चल गया तो हम वहां से सावधान रह लेंगे भाई, है ना जी। दुर्घटना से सावधानी से दुर्घटना टल सकती है, नहीं टल सकती, सावधान रहने से। हाँ, सावधानी से दुर्घटना टल सकती है। वो चीजें बहुत जरूरी चीजें होती है। तो यानी ज्योतिष अपनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने देखा मंगल क्या है, खुद ही एक बहुत एग्रेसिव है, और उनके साथ राहु मिल जाए तो ज्यादा दिक्कत है। अब देखिए छठा भाव किस चीज का है? छठा भाव वाद विवाद का है। छठा भाव क्या है? वाद विवाद का है, झगड़े का है, लड़ाई झगड़े का है, नहीं है, मन मुटाव का है, मन मुटाव का है। तो अगर ऐसे मंगल के साथ राहु या केतु हो, या केवल मंगल हो, या मंगल या केतु पर छठे भाव और षष्ठेश का संबंध बन जाए, तो भी दुस्साहसिक कदम आगे आ जाएंगे। जिसकी कुंडली में बोलते हैं ना मंगल या केतु, और मंगल केतु एक साथ है, तब तो फिर लीजिए और मजा लीजिए। तो वो छठे भाव से संबंधित चीजों को कम करे। छठा भाव क्या है? छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग ऋण शत्रु वाद विवाद, लड़ाई का है, मन मुटाव का है। तो वो चीजें वहां पर उसके ज्यादा दिखाई देंगी। तो छठा भाव लोन लेने का है, आदमी बहुत लोन ले लेगा, आदमी बहुत लोन ले लेगा, बिना बात के लोन ले लेगा, मोबाइल भी लोन लेके चला आएगा, जरूरत नहीं। अरे नहीं पैसा मत लो भाई, वो ले लेगा, जबरदस्ती हर चीज को करने की कोशिश करेगा। तो मंगल या केतु पर का प्रभाव छठे भाव या षष्ठेश पर हो जाए तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। इसीलिए जिसकी कुंडली में छठे भाव में मंगल हो, आप कहते हैं सर छठे भाव में मंगल तो अच्छा होता, हाँ अच्छा होता है। किस लिए अच्छा होता है? जब आप लड़ाई करेंगे ना, बिल्कुल जी, यही बात है जी। सुनिए, अगर आप लड़ाई करेंगे ना तो लड़ाई में आपको ऊपर उठा के रखेगा। अब इसको आप अच्छा मानेंगे खराब मानेंगे, हमको ये बता दें। लड़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात हो गई, यही बात है जी, सेम मेरे में जी मंगल छठे भाव में। हाँ, तो आप लड़ाई करेंगे तो आपको लड़ाई ऊपर करके रखेगा। लड़ाई कौन सी अकलमंदी की बात है भाई? हाँ जी, हाँ जी। लोन लेंगे ना, जहां 2 लाख में काम हो रहा है वहां आप 5 लाख रुपए लोन देंगे। बिल्कुल यही कहानी है जी, बिल्कुल यही। हाँ। सेम ही। तो केतु का भी यही इफेक्ट आ जाए तब भी यही चीज होगी, क्योंकि पराशरी नियम के अनुसार लिखते हैं केतु कुजवते, केतु कुजवते, कुज मतलब मंगल, केतु को मंगल की तरह माना गया है। तो अब जब बोला गया कि मंगल तो तीसरे छठे 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ अच्छे फल क्यों नहीं दे रहे? भाई अच्छे फल कह किसके रहे हो? मंगल जहां साहस का काम है वहां अच्छा फल देगा ना। हर जगह साहस दिखाना भी तो मूर्खता है।
जी हाँ ललित जी अपना ये माइक बंद कर दीजिए कि अब पता चले कि आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में दो आदमी लड़ गए हैं, आप अपनी गाड़ी लगा के दोनों का जो है वाद विवाद सुलटा रहे हैं, उसने एक बंदूक निकाली आपको दे दिया, या आप ही के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपसे कोई ऐसी